नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो इस साल फिजिक्स के बारे में बताता हूँ कि फिजिक्स का इस साल का पेपर जो था वो बहुत इजी था। अब जो स्टूडेंट पढ़ाई किया उन्होंने थोड़ा हार्ड लेवल की प्रॉब्लम किया होगा और पेपर में इजी आया, वैसा ही करना पड़ता है। इजी इजी करके नहीं होता, हार्ड लेवल किया तो हमें इजी लगता है, इसलिए इजी लग रहा है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन आप देखेंगे हम। अभी इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो अभी जो अगले साल नीट देने वाले कुछ स्टूडेंट है जिनके कुछ चैप्टर हुए वाले, उनको ही जो चैप्टर हुए वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फार्मूला बेस रहता है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बोर्ड का भी बुक किया तो भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम आए थे, और एनसीईआरटी का बुक, दो बुक अच्छे किया है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम की नहीं भी किया होगा तो इस साल के प्रॉब्लम्स इजी थे, इसलिए बहुत जनों को अच्छा पेपर गया। अब कितना कट ऑफ आएगा वो उसके बारे में हम बोलेंगे नहीं, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। यहाँ पे अर्थ पे 72 न्यूटन था, तो हमें एट हाइट r/2 पे निकालना था। ठीक है, तो चलो क्या फार्मूला आएगा बताओ। GH/G, ये इन्वर्स आएगा r प्लस एच स्क्वायर, ये r², याद है। अब इसको वेट बोला है तो m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से दोनों तरफ, तो ये आएगा W'/W। अब इसको क्या करता हूँ, r से यहाँ नीचे लाता हूँ तो अंदर आएगा तो 1 प्लस HR² तो चलो W'/W कितना है 72 न्यूटन। अब 1 प्लस एच के जगह कितना आएगा r/2, तो ये r/2 r होल स्क्वायर, r कैंसिल आएगा तो यहाँ 1 आएगा, 1/2 मतलब ये कितना आएगा, ये 2 + 1 3/2 होल स्क्वायर, मतलब ये आएगा 4/9। तो W' इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 72 और ये 4/9, यह आएगा 8, तो 8 4 जा 32 न्यूटन। ओके, तो आंसर मिलेगा सेकंड। बहुत इजी था। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। गिटार में 2 स्ट्रिंग दिया A एंड B, सेम मटेरियल, बीट फ्रीक्वेंसी दिया है 6, व्हेन द टेंशन इन B स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज बोला, याद करो। ठीक है, अब क्या होगा देखो, पहले हमें A का फ्रीक्वेंसी दिया है 530, तो NA और NB ये डिफरेंस दिया है 6, तो NB हो सकता है NA ±6। NA कितना है 530 ±6, 536 और 524 ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मतलब इन दोनों में से एक आंसर है। अब कौन सा है देखेंगे। टेंशन भी डिक्रीज किया है, अब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। अब हम क्या कर देंगे, देखो N ए तो कुछ नहीं किया, ए को B को खाली किया है, तो NB' इक्वल टू NA बाद में आया ±7, तो ये कितना आएगा, ये 530 + 7 537 और 523। अब बताओ फ्रीक्वेंसी टेंशन डिक्रीज हो तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होना चाहिए। अगर पहला 524 है तो 523 हो सकता है, लेकिन 536 का 537 नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर आया 524। देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम था हमारे यहाँ पे। डाई इलेक्ट्रिक के बाद 30 हो रहा है, पहला 6 था, तो हम क्या कर देंगे, पहले हम निकाल देंगे K। तो K और एप्सिलॉन R को हम क्या बोलते हैं, एक फार्मूला है C डाई इलेक्ट्रिक बाय C ईयर। अब C डाई इलेक्ट्रिक कितना है 30, C ईयर कितना है 6, तो कितना आया 5। अब 5 मिला, लेकिन हमें यहाँ निकालना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो K और एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन ही परमिटिविटी है, K × एप्सिलॉन 0। अब K कितना दिया है देखो 5,
इंटू 8.85 इंटू -12। तो इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो कितना आएगा देखो, जवलपास ये आएगा कितना 44 के पास इंटू -12। तो ये ऑप्शन में देखो माइनस, ये क्या ऑप्शन है ये यहाँ पे, तो नहीं ये नहीं, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है हमारा। 2 से इधर आएगा 0.44 इंटू -10। यूनिट को सबके यूनिट सेम है। ओके, तो हो गया। कितना इजी आंसर था देखो ये। अच्छा प्रॉब्लम दिया है, स्क्रू गेज में दिया है पिच निकालना है, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला ही पता होना चाहिए, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल बोलेंगे। तो चलो अब हमें पिच निकालना है, तो उल्टा करो, लिस्ट काउंट इंटू टोटल डिवीजन एन बोलो। लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर इंटू 50, तो बस एक ही आंसर है 0.5 मिलीमीटर। कितना इजी है देखो, बहुत इजी प्रॉब्लम था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा था, लाइन ए डिस्टेंस भी दिया है और एंगल भी दिया है एम और आर में का, ये डायपोल है -q + q, और ये एंगल 60 दिया है। पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 p cos θ/r²। तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹। p दिया है 16 × -19, सॉरी -9, 16 × -9। cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब r² 0.6 × 0.6। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 बटा कितना आएगा 8, 9 8, और ये आएगा 36। तो ये कितना होगा देखो, 9 + -9 कैंसिल, ये -2 ऊपर जाके +2 होगा, 72, मतलब ये आएगा 200 वोल्ट। कितना इजी था देखो दोस्तों। अच्छा प्रॉब्लम दिया था, रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन द वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो यह ऐसा, इसका नॉर्मल ये नॉर्मल है समझो, और ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये आई है। अब अंदर ऐसा कहीं तो जा रहा है, तो ये आर है, इसको हम R1 बोलेंगे, और बाद में ये नॉर्मली बाहर जा रहा है, ये नॉर्मल है, ऐसा ही बाहर जा रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस नॉर्मल के साथ 0, मतलब R2 भी कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, A = R1 + R2, ये मालूम होना चाहिए, तो ये = आएगा R1। अब यहाँ स्नेल्स लॉ पहले सरफेस पे अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, तो कितना आएगा 1 ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन है, = क्या मिलेगा देखो, ये अंदर आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन R1, साइन R1 की जगह ये लिखता हूँ मैं, तो बस साइन I = म्यू साइन A। अब यहाँ साइन दोनों भी साइन है, स्मॉल एंगल के लिए छोड़ देंगे, I = म्यू A। कितना इजी था देखो, तो आंसर आया 3rd। क्या है देखो, डेल्टा = I + E - A स्मॉल एंगल के लिए, और डेल्टा = म्यू -1 × E। अब यहाँ नॉर्मली बाहर जा रहा है, तो E 0 है, तो ये क्या होगा, डेल्टा = I - A। तो ये दोनों कंपेयर करो, तो I - A = म्यू -1 × A, तो I - A = म्यू A -A कैंसिल, I = म्यू A। वही आंसर आ रहा है, ये इजी मेथड है, देखो कैसे भी करो आंसर मिल जाएगा, इजी था बहुत। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस A 10 सेंटीमीटर, चार्ज दिया है यूनिफॉर्मली। अब 15 सेंटीमीटर के लिए पूछा है, 15 सेंटीमीटर आउटसाइड हो गया, तो
तो कौन से भी आउटसाइड के पॉइंट की इंटेंसिटी 1/4 फ्रॉम द सेंटर बोला है, तो Q/r²। यहाँ तो वैल्यू दिया, इससे इजी क्या होगा, Q कितना है 3.2 इंटू -7, R² कितना है 15 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो 9 3.2 यह आएगा, यहाँ सब 1.28 1 खाली पावर में निकालना है हमको। तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 6 ऊपर जाके। तो क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 9 × 18 128.8225 10⁻⁶। अब यहाँ अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे 228 लेंगे बाय 225, यहाँ 5, तो बस सभी में ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 28 आएगा 10⁻⁵। तो आंसर आया सेकंड। देखो कितना इजी था ये, कुछ भी हार्ड नहीं। ट्रांजिस्टर देखो हमारा ये पीछे रह गया था क्लास में, सिलेबस में बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर के लेके बताया था, थ्योरी आता ही है। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे देखो। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, बेस इमीटर कलेक्टर शुड बी सेम। नहीं, यहाँ हमें पता है कि डोपिंग में सबसे कम बेस का रहता है, कलेक्टर का ज़्यादा रहता है। बेस इमीटर एंड कलेक्टर शुड बी सेम साइड, नहीं। बोथ जंक्शन नहीं, इमीटर बेस फॉरवर्ड में रहता है। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी हाई, ये करेक्ट आया। कितना इजी था देखो। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। अब मुझे बताओ, इतना इजी प्रॉब्लम आया था स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 L1 t-2, एरिया L², ऊपर जाएगा तो m1 L -1 t-2, सॉरी ये नहीं, m1 L -1 t-2, ये करेक्ट आएगा। सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, थ्रू आउट बोल रहा है। अब थ्रू आउट बोले तो इक्विपोटेंशियल हो गया, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल हो गया। अब कांस्टेंट पोटेंशियल है तो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। बताओ बरा क्या रिलेशन है, E = मैग्नीट्यूड में dV/dx। तो V कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, तो E वहाँ मिलेगा 0। अब ये यूरेनियम 23592 दिया था, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड हो गया 0N1। जनरेट क्या क्या किया, क्रिप्टॉन किया 8936 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स 30N। बस खाली यहाँ जो भी आएगा 92 - 36 करो 56, और बेरियम रहता है सबको ही पता है, तो ये एक मिला 56। ऊपर का भी देखना चाहे तो टाइम होगा, तो देखो कितना आएगा, ये 89 और ये 3 आएगा, ये 292, हाँ, और इधर कितना है 236 92 मिलेगा 144। तो ये आंसर डायरेक्ट पता था बच्चों को, ये बहुत इजी था। देखो ये तो क्रिप्टॉन तो नहीं है, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होता था, गोली मारते तो बेरियम रहता ही था ना बाबा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन पीएन जंक्शन डायोड, तो हमें पता है खाली रिवर्स बायस में ही विड्थ बढ़ता है, फॉरवर्ड बायस में कम होता है। बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ वेलोसिटी दिया है, इट्स हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, वेलोसिटी फाइनल भी दिया है, हाइट नीचे आ रहा है। तो क्या करते हम, बताओ बरा, इसका फार्मूला क्या लेते, v² = u² + 2s। बस हमें हाइट निकालना है, तो v² - u², हाँ, ये आएगा यहाँ नीचे 2g और ये यस, बस 80² - 20² 2 × 10, यस, मतलब हाइट निकालना है। चलो करो, 6400 - 400 20, तो कितना आएगा, ये 6000/200, तो ये कैंसिल होगा, तो एक ही आंसर है 300। बहुत मेथड से सॉल्व होता है ये। ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर,
रेडिया दिया है थ्रू 1 केल्विन। अब जो भी हीट सप्लाई करते हैं, देखो ध्यान दो, उसको हम लेते हैं मास स्पेसिफिक हीट इनटू राइजिंग टेम्परेचर। अब दोनों भी सॉलिड कॉपर स्फीयर है तो स्पेसिफिक हीट सेम, और दोनों भी 1 डिग्री से है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा मास। अब मास इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम रहता ना, राइट। अब डेंसिटी भी सेम आएगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो Q1 Q2 बाय R1 बाय R2 क्यूब झालं। R 1.5 R2 क्यूब, R2 कैंसिल, तो Q1 बाय Q2 1.5 को 3/2 लिख दो क्यूब, तो कितना आएगा 27/8। कितना इजी था देखो। इसे इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो हम कौन से, PV इक्वल टू NRT। अब N के जगह हम क्या रख देंगे बताओ, M/M RT, राइट, एक्चुअल मास और मोलर मास। अब हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो PM इधर लाएंगे, M/V RT एक्चुअल मास है, मोलर मास नीचे है, ये मोलर मास है, कैपिटल M मोलर मास, M0 बोलेंगे हम, M एक्चुअल मास, तो ये आएगा डेंसिटी PM0 रो RT झाला। रो निकालना था PM0/RT। P कितना दिया है, प्रेशर 249 किलो दिया है 10⁻³ मोलर मास कितना है 2 ग्राम माइनस है हाइड्रोजन के लिए। R कितना है 8.3, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए 300, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है 249 को 250 लेता हूँ 500, 8/3 300, 0 कैंसिल होगा, ये 5/22 को लेता हूँ 8 3 24 लेंगे 1/5 0.2। ईजी था, कैलकुलेशन करना था। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड बोला है। तब बोहर मॉडल कहाँ का वैलिड होता है बताओ बरा मुझे। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, वैलेंस ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, राइट। तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, लेकिन यहाँ नियॉन में क्या होता है, आयोनाइज्ड नियॉन में क्या होता है ब्रो, एटम हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बोल सकते हैं। तो नॉट बोला है, नॉट बोला तो ये करेक्ट आंसर है। हाँ, आंसर करेक्ट ये है, हमारा स्टेटमेंट है 3 करेक्ट है, नॉट बोला ये याद रख। बहुत इजी प्रॉब्लम था। देखो यहाँ वायर ऑफ लेंथ L दिया, एरिया A दिया है, लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1, मास M है, तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब F/A चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब F के जगह क्या आएगा mg, A चेंज इन लेंथ कितना आएगा, L ओरिजिनल है, नया L1 है झाला। तो हमारा फार्मूला है mgL/A L माइनस L1, ओरिजिनल कितना L था, नया बढ़ गया ना, तो L1 माइनस L आएगा यहाँ चेंज इन लेंथ, तो करेक्ट आंसर आएगा ये। द निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है कि कोई बोल सकता है सेमीकंडक्टर और अकेला कोई बोल सकता है इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर के लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरी है, यहाँ याद रखो। तो इंसुलेटर के लिए हाई टेम्परेचर को ही, वेरी हाई टेम्परेचर को ही वो NTC होता है। तो अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, करेक्ट सेमीकंडक्टर बहुत जनरल लिखा होगा,
लेकिन इंसुलेटेड एंड सेमीकंडक्टर मोस्ट करेक्ट लग रहा है। तो इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें। लो टेम्परेचर को बोला है तो सेमीकंडक्टर आएगा, और कुछ भी यहाँ नहीं बोला है, इसलिए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर आ सकता है। इसको हम थोड़ा स्टार कर देंगे। ओके, इजी था, एसएचएम में बहुत इजी था। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में थोड़ा सा हम ट्रिक करते, डीवीए याद रखते, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन π/2, ये दोनों का पाई। लेकिन इक्वेशन से देखा जाए तो वो भी हम देख सकते हैं, x = a sin ω t, और एक्सेलरेशन को इसको डबल डेरिवेटिव करके -a - ω² आता है। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि फेज डिफरेंस पाई का है। बहुत इजी है, ये दोनों साइन का आता है, कर्व भी पता है हमको, और अंदर वेलोसिटी कॉस में आता है। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी का फार्मूला दिया है, तो इंटेंसिटी का फार्मूला रहता एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी आएगा इंटेंसिटी एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी कितना है? 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो ये सेंटीमीटर सिंपली कैलकुलेशन है, देखो कितना इजी है। ये 24 आएगा 10⁻³ इतना इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, और मैंने ये एग्ज़ाम में डाला था। 12/6 का पेपर था, 12 जून का, वहाँ पे मैंने डाला था। देखो आंसर, बहुत स्टूडेंट का फ़ोन आया, 1:1 लिखा है। तो देखो हमें इंटेंसिटी का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का है 1/2 ε E², और वहाँ है B²/2 μ0 मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा μ0 ε0 E²/B²। अब क्या होगा, हमें C को पता है √μ0 ε0, तो ये ऊपर है तो नीचे C² आएगा, तो ये क्या आएगा E²/B², इसका आएगा नीचे C²। लेकिन E²/B² भी C² है, तो C²/C², आंसर आया 1:1। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। हाँ, बैंड विड्थ का फार्मूला सबको पता है, बैंड विड्थ का बीटा = λ/d/d। तो देखो कोहेरेंट सोर्स स्मॉल d हाफ किया है, d' और कैपिटल D 2d किया है, तो हमें बीटा डैश निकालना है। तो लैम्डा उतना ही है, d'/d', d' के जगह 2d, ये d/2, तो ऊपर जाएगा तो 4 λ/d/d, तो आएगा 4 बीटा, 4 टाइम्स। देखते ही लिखा, बहुत बच्चे यूज करते हैं। एक बार एग्ज़ाम में थोड़ा अलग डाला था हमने। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला बताओ, खाली हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का फार्मूला बताओ, 12.27/√V इन एंगस्ट्रॉन यूनिट। अब लैम्डा तुम्हें नैनोमीटर में दिया है, तो इसको एंगस्ट्रॉन में कर देंगे -2, ये नैनोमीटर का एक इधर लगाया एंगस्ट्रॉन यूनिट, 12.27 एंगस्ट्रॉन यूनिट /√V। तो ये कैंसिल हो गया, एंगस्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² 1/√V। अब ये √V नीचे आएगा, इधर ये ऊपर जाएगा 10⁻² आएगा, स्क्वायरिंग करो तो भी आएगा 10⁻⁴। कितना अच्छा प्रॉब्लम था। देखो ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए याद ही रखना था। ये एनसीईआरटी में का प्रॉब्लम है, डायग्राम है जैसे के वैसे। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ये आंसर लिखा है, लेकिन यहाँ कॉपर के लिए पूछा है, तो कॉपर के लिए ये आता है ग्राफ, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, मालूम है क्या, इजी। तो यहाँ हमें इक्विपार्टीशन, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी का रूल यूज करना था। तो देखो यहाँ पे हमें एवरेज थर्मल एनर्जी पूछा था, तो एनर्जी का फार्मूला हम क्या लेते, F/2 kT,
और मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताओ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू कितना लेते हैं हम? 3। एफ क्या है सर? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सब बताने का टाइम नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रख दो तो एनर्जी आएगा 3/2 kT। याद ही था बहुत सारे बच्चों को, या के भी लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए इतना इजी है, डायरेक्ट फार्मूला लेते थे हम, बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई, लेकिन एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। म्यू 0 का वैल्यू भी दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। एन कितना है? 100 और लेंथ है 50 सेंटीमीटर और करंट कितना है? 2.5। तो यहाँ इसे हम क्या कर देंगे? इसे 2 कर देंगे, तो 4 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5, तो 25 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो 20 की जगह कितना आएगा? देखो यहाँ 2 पाई ले लेंगे इंटू 10⁻⁻4, तो 2 पाई कितना है बोलो? 6.28। तो करेक्ट आंसर मिल गया हमें। प्रॉब्लम था, आयरन की ससेप्टिबिलिटी दिया है 599, तो परमेबिलिटी निकालना है। अब परमेबिलिटी का फार्मूला म्यू बाय म्यू 0 है, तो म्यू इक्वल टू आएगा म्यू आर म्यू 0। अब म्यू आर के जगह हम क्या लिखते हैं? 1 + g म्यू 0, मतलब ससेप्टिबिलिटी। तो 599 + 1 600 म्यू 0। अब 600 इंटू 4 पाई इंटू -7, कितना टाइम लग रहा है देखो? 24 पाई इंटू -5, तो एक से इधर लाएंगे तो 2.4 पाई इंटू -4। कितना इजी था देखो। अब ये सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं था, सब्ट्रैक्शन रूल में पता है हम, ये 2 से है तो आंसर ये आता है। लिस्ट इन द नंबर, लिस्ट इन द नंबर यहाँ है, लिस्ट इन द नंबर सिग्निफिकेंस, लिस्ट इन द नंबर सिग्निफिकेंट कौन सा है? ये नए स्टूडेंट भी जो अगले साल नीट देने वाले वो भी सॉल्व करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब वी/डी, कम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा घूमेगा तो मोबिलिटी ज़्यादा है। तो वी कितना है? 7.5 इंटू -4। ई कितना है? तो यूनिट भी एक ही यूनिट है सबका, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो यह आएगा 2.5 इंटू 10⁻6। याद रख, ये ईजी था। बहुत जनों गड़बड़ में -6 लिख देते नहीं। ओके ठीक है, देखो 2 पार्टिकल्स दिया है यहाँ पे, 5 किलोग्राम और यहाँ 10 किलोग्राम, ठीक है। और ये लाइन है समझो, यहाँ ओरिजिन है हमारा। तो क्या दिया है? 2 एंड्स 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लॉन्ग दिया है। x इक्वल टू, हम क्या फार्मूला लेते हैं? 5 इंटू ये 0 ओरिजिन पे समझो, +10 इंटू 1 बाय 10 + 5। हाँ, मास ऐड कर दिया, m1 r1 + m2 r2 बाय 10 m1 + m2। तो ये कितना आएगा? 10/15, मतलब कितना आएगा? 2/3, मतलब कितना आएगा? 0.66। तो सेंटीमीटर में नियरली कितना आता है? 67 सेंटीमीटर, फॉर्म छोटे वाले से बस याद रखिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस था ये, हमें मीन फ्री पाथ का। जिनको फार्मूला याद है उनको ही आएगा। क्या फार्मूला आएगा? ये सेकंड नंबर आंसर आएगा, देखो 1/√2n πd²। मीन फ्री पाथ याद ही रखना पड़ेगा। जूल में 0.5। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, एनर्जी इक्विवेलेंट बोला था, तो एनर्जी इक्विवेलेंट का फार्मूला था E = mc²। मास है 0.5 ग्राम -3, c² है 9 इंटू 10⁻16 सॉरी c²। तो ये कितना आएगा? 4.5 इंटू 13 जूल। कितना इजी था देखो, क्या हार्ड था? 4 मार्क का क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है। लेफ्ट गैप में वायर है ये, और राइट गैप में क्या है? 10 ओहम का रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस R मानेंगे,
वो उस वायर को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इस जो भी रेजिस्टेंस का वायर है उसका लेंथ है 1.5, तो 1 ओम के लिए कितना लेंथ आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बाय ये तो R/10 इक्वल टू 3/2, तो R आएगा 15 ओम। अब 15 ओम का वायर है तो उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, 15 ओम के लिए इतना, तो 1 ओम के लिए कितना, तो डिवाइड करो 1.5/15, तो कितना आएगा 10⁻⁻1 मीटर। कितना अच्छा और इजी। वेस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल का फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू tan IB, और पोलराइजिंग IP भी बोल सकते हैं। अब हमें ये रिलेशन पता है, लेकिन म्यू किसी भी एयर छोड़ के बाकी वैक्यूम एयर छोड़ के बाकी इंटरफेस के लिए कितना आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, और tan 45 कितना रहता है हमारा 1। तो ये म्यू ग्रेटर होना तो IB की वैल्यू 45 से ज़्यादा होना और 90 के बीच में होना। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर ये। एक अच्छा प्रॉब्लम था यहाँ, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस R था, तब उस कैपिलरी ट्यूब में जो भी वाटर है उसका मास 5 ग्राम, तो 2R के लिए कितना आएगा। अभी कोई डायरेक्ट बहुत जनों ने 5 ग्राम लिखा, वो गलत है। यहाँ हम कैपिलरी ट्यूब बदल रहे तो उसके अंदर जाने वाला मास भी बदलेगा, तो 10 ग्राम आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ यह चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, T इक्वल टू H/ρg/2 cos थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब H' कितना हो गया, रेडियस डबल हो गई तो H/2, और R' कितना हो गया 2R। तो मास कितना रहेगा, मास इन ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब में कितना रहेगा, तो πr² इंटू H। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया और S से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे πr' बोलो H' बोलो, R' की जगह कितना है यहाँ 4R², H' की जगह H/2, तो ये कितना आएगा 2πr²H। ठीक है, अब ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पहले कितना आया था, ये 2πr²H, ये कितना आया था पहले 5 ग्राम था, तो 2 × 5, तो आंसर आएगा 10 ग्राम। कितना इजी था देखो, डायरेक्ट भी किसी ने सवाल किया था, इतना इजी प्रॉब्लम था देखो, कितना इजी था देखो। टॉर्क का फार्मूला था R×F। अब R कितना है 2K कैप, फोर्स कितना है 3J कैप, तो आएगा 6K×G। अब साइकिल चलाओ I/J/K, एंटी क्लॉकवाइज में गए तो पॉजिटिव आएगा, अब K×J क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा, तो 6 - I कैप, तो -6I कैप न्यूटन मीटर। यूनिट सबके सेम दिया है। क्या प्रॉब्लम था, सवाल मत करो यहाँ पे, हमें देखो ये साइकिल ये ग्राफ पता है हमें, ये I0R ले लेंगे हम। AC वोल्टेज व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द फेज डिफरेंस π/2 करंट एंड वोल्टेज, समझो हम इधर लेंगे XL, इधर लेंगे XC। अब ये फेज डिफरेंस था, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे ऐसा, तो ये π/3 था, ये रिमूव करेंगे तो ये ऐसा आएगा। हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज π/3। इफ इंस्टेड C रिमूव्ड, फिर से कितना आ रहा है π/3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि XL इक्वल टू XC हो रहा है, दोनों बार फेज डिफरेंस सेम आ रहा है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज में। ठीक है, अब ये इसका हम ऐसा बोल दे I0XL I0XC। ठीक है, इधर I0 ले लेंगे इधर R के इसमें, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखो कि ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस कंडीशन है, इसलिए पावर फैक्टर कितना आएगा 1।
रेजोनेंस कंडीशन में, बस। ओके, कोई कोई इसे क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस सेम आ जाता है तो रेजोनेंस में रहता है, पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस ये लोअर सी रिमूव होने क्या। चलो देखो और इजी प्रॉब्लम आया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो 10⁻⁻20 को 1.6 इंटू -19 से डिवाइड करो, तो 10⁻⁻1 1.6, यह आएगा 0.6 इंटू -1 0.06। कितना इजी था, देख इजी था ये। यहाँ हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, प्लीज़ ध्यान दो यहाँ हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा था, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन का आएगा नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम F इक्वल टू एम ए ज़्यादा। अब देखो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा 6 - 4 इंटू जी, नेट मास कितना है 4 इंटू 6 2g/10 g/5। कितना इजी था देखो डायग्राम में। ये 200 वोल्ट, ये कुछ भी नहीं बोला तो IRMS है, तो हमें VRMS है, तो IRMS निकालना है, तो VRMS बाय हम लेते XC। अब देखो VRMS बाय XC लेते हैं, तो VRMS कितना है 200, अब XC के जगह मैं क्या करता हूँ 1/ωc, ωc ऊपर जाएगा, तो 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू F कितना है 50 इंटू C कितना है 40 इंटू -6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 4 और 4 या 2 2 4 4 4 16 इंटू 5, तो कितना आएगा ये 8 4 4 16 इंटू 5 80 पाई और आएगा -2। अब यहाँ पे 8 पाई इंटू -1, 8 पाई की वैल्यू पता है सबको 25 रहती है, याद ही करना पड़ता है 2.5। कितना इजी था देखो, कितना इजी था देखो। यहाँ तुम्हें एक कितना इजी था देखो, यहाँ तुम्हें याद रखना था BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस वियरिंग गोल्ड सिल्वर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल्ड के लिए 5 पार्ले गोल्ड याद रखो बोला था मैंने, 5 रुपये को रहता है। चलो येलो के लिए पहला करल 4, वायलेट के लिए 7, तीसरा मल्टीपल में ले लो, ब्राउन है 10 मल्टीपल में ले लो। ओम गोल्ड पार्ले गोल्ड 5 रुपये को है 5%, 470 ओम 5%। कितना इजी था देखो, बहुत जनों ने किलो में लिखा होगा गड़बड़ में। ओके, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा था, तो 1.22 लैम्डा बाय डायमीटर था। यह हमने सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने CET के पेपर में डाला था। लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर है इंटू -9, डी कितना है 2, सॉल्व करो तो यह आएगा ये 2 3, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ 3.66 -7। क्या इजी था देखो, रिलेटेड ए एंड बी है। आइडियल गैस बोला, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड बोला है। कंप्लीटली इवैक्यूएटेड में क्या होगा देखो, और कॉक ओपन किया तो कंप्लीटली इवैक्यूएटेड सिस्टम में एडियाबिलिटी ही रहेगा, बाकी कौन सा पॉसिबल ही नहीं है, याद रखो। तो अच्छा प्रॉब्लम था। लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो थी देखो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी पहले। इमिशन पॉसिबल था, इमिशन हो रहा था, हाँ। लेकिन अब क्या किया,
इफ द फ्रिक्वेंसी हाफ किया तो नया फ्रिक्वेंसी इंसिडेंस कितना होगा 1.5 म्यू जीरो का हाफ 0.75 म्यू जीरो। मतलब ये फ्रिक्वेंसी जो है नया ये कम है किससे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो पॉसिबल कंडीशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होना चाहिए, इससे उल्टा होना चाहिए, तो यहाँ करंट मिलेगा नहीं। अच्छा प्रॉब्लम था यहाँ पे, बहुत तरीके से करने आता है। तो यहाँ हम ए बार लेंगे, यहाँ बी बार लेंगे, तो ये नॉर गेट है ए बार प्लस बी बार का बार कॉम्प्लीमेंट। अब ये जब साइन चेंज करते हैं तो ये ब्रेक होता है, चेंज द साइन ब्रेक द बार। अब ये कितना आएगा, ये ओरिजिनल आएगा ए बी, तो ये आएगा सिंपली एंड गेट। और एंड गेट की प्रॉपर्टी पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 में 0 0 0 और 1। तो ये कहाँ मिलेगा, पहले में मिलेगा। बस इजी था बहुत पेपर, देखो पूरा पेपर देखा हमने, बहुत इजी था, ये सब बाद में नहीं आएगा ये।